अभय जी छोटा सा जवाब। मैं राहुल जी कहना चाहते हैं मेरी लघुता को न छुओ, तुम महानो बने रहो। मैं हार मानूंगा नहीं, अपने कर्तव्य पथ से भागूंगा नहीं। राहुल जी दृढ़ता से ये बात उठाते रहेंगे। अंजना जी ने 4 अवसर का जिक्र किया। अंजना जी ने कहा जीएसटी, नोटबंदी, चीन, इस पर चर्चा नहीं की। मानसून का सत्र 2021, पेगासिस पर चर्चा नहीं की, मार्शल तक अंदर बुला लिए। मानसून सेशन 2020, कृषि के क्रूर काले कानून, राज्यसभा में वोट डिवीजन की डिमांड करने पर आपने मार्शल बुलाकर सांसदों को बाहर कर दिया। बजट सेशन 2020, दिल्ली के दंगों पर चर्चा करना चाहते थे, न महंगाई पर चर्चा करना चाहते, न बेरोजगारी पर चर्चा करना चाहते। आप सदन नहीं चलाना चाहते। विश्व भर की बड़ी बड़ी व्याख्या कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। आप समूचे विश्व में आप कहते हैं कि अधिनायकवाद का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री जी का क्या डंका बज रहा है जानते हैं आप? चीन ने भूटान के साथ 3 स्टेप एग्रीमेंट कर लिया बाउंड्री का। नेपाल के साथ ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट को साइन कर लिया है। अभी जब आप रायसीना चर्चा कर रहे थे तब उस रायसीना चर्चा के दिल में छेद करके चीन ने ईरान और यूएई के साथ उनकी दोनों के साझेदारी के साथ चर्चा की, उनका झगड़ा समाप्त कराने के लिए भारत अमेरिका को। लेकिन अभय जी, क्या कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा की उपलब्धियों पर भरोसा नहीं था क्या, कि ये विदेश में भारत पर ऐसे वाली यात्रा की शुरुआत करनी पड़ी? इसका जवाब तो दीजिएगा ना। ये मुद्दे देश के अंदर उठाने में तो ठीक है, वहां पर जाने से क्या फायदा होगा? थोड़ा ना अमेरिकी या यूके के लोग आकर यहां पर सदन में बातचीत करा देंगे या बहस करा देंगे। चर्चा ही इसी विषय पर थी, प्रजातांत्रिक संदर्भों में चर्चा थी, जिसपे उन्होंने इस पूरे प्लेनेट को बचाने के लिए क्या करना चाहिए उस पर बात की। और उनसे पूछा गया स्पेसिफिकली, तो उन्होंने कहा कि ये सारे विषय मेरे भारत के अपने हैं। हम अंदर अपने लड़कर प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना के लिए काम करेंगे, जिसको भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार करती है। आर्ट ऑफ लिसनिंग पर बात थी। उन्होंने कहा कि किस प्रकार अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है वो इंडिविजुअल लिबर्टी पर बात करती है और चीन वो दबाव की राजनीति करते हैं। तो इन्होंने चीन के संदर्भित विषय पर भी गलत व्याख्या की। मैं उस विवाद में जाना नहीं चाहता। मैं ये बताना चाहता हूं देश को कि अमेरिका ने आपके 2000 आइटम जिन पर इंपोर्ट छोटा सा एकदम जवाब प्लीज, उसका कांग्रेस बीजेपी होकर रह जाएगा। उसने कहा पेरिस ना छोटा सा जवाब प्लीज, बस 2 लाइन में। हाँ। 2 लाइन में मैं सिर्फ एक फैक्ट सामने रख दूं। अभय जी जोश में बोल गए। मान्यवर दिल्ली के दंगों के ऊपर कैसे कह रहे चर्चा नहीं हुई? राज्यसभा में मैंने शुरुआत की थी, पूरे 2 दिन गृह मंत्री जी बैठ के सुने हैं। 2020 में दिल्ली, मैंने 29 मिनट 40 सेकंड बोला। कोई जाके चेक कर ले यूट्यूब के ऊपर। ऐसे हवा में नहीं बोलना चाहिए। और आपकी तरफ से कपिल सिब्बल जी ने शुरुआत की थी, जो अब आपकी पार्टी में नहीं है, उन्होंने आधा घंटा बोला था। इसलिए ये आके और एक लाइन में सिर्फ कह दूं अंजना जी, जानते राहुल गांधी जी के साथ क्या हुआ? देखिए इसको शब्दशः न अलग बात है, लेकिन चर्चा तो हुई ना सर। मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता। जैसे आप लोगों ने राहुल गांधी दहाड़ते हैं तो वो गीदड़ों की आवाज दिखाई थी, पर सुनिए पंचतंत्र में कहानी है रंगे सियार की, कि वो नया रूप धर के तो आ गया, मगर जैसे ही पानी गिरा तो उसका असली रंग रूप दुनिया के सामने आ गया। और जैसे ही बोला तो सारे जंगल के लोगों को समझ में आ गया कि ये जो दिखाई पड़ रहा था कि ये बड़ा दिव्य व्यक्ति है, ये बड़ा तपस्वी व्यक्ति है, वो वास्तविकता में एक साधारण सियार था। मैंने सिर्फ पंचतंत्र की कथा बताई है। इसका क्या संदर्भ हो सकता है ये मैं दर्शकों के विवेक पे। मानव जायसवाल जी रुक जाइए सर। मानव जायसवाल, जब विपक्ष को एक साथ एकजुट होना था, आप लोगों ने क्यों जानबूझकर राहुल गांधी से ममता बनर्जी एकदम दूरी रखना चाहती है? आज उस बैठक में क्यों टीएमसी शामिल नहीं हुई? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है अंजना जी। और जहां तक बात है कांग्रेस की, कांग्रेस किसकी आइडियोलॉजी क्या है? जब वो केरल में सीपीएम से लड़ती है, फिर अगरतला में दोस्त बन जाती है, फिर बंगाल में बीजेपी कांग्रेस और सीपीएम मिलकर लड़ते हैं, ये दिखता है। वो लोग अपनी विचारधारा क्लैरिटी से पूर्वक क्लियर करते तो बहुत अच्छी बात होगी। जहां तक सुधांशु जी की बात है, बहुत सारी कविताएं बोलते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, कुछ कहानियां उन्होंने बताई कि भाई कौन दाना था, कौन नहाया। बहुत अच्छी बात है। विदेश में जाके आप तो शायद हमसे बड़े हैं, लेकिन आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको अभिमान रहा होगा कि आप भारत में जन्मे हैं। लेकिन आप ही के प्रमुख प्रचारक, हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाके बोलते हैं कि भाई हम लोग कोसते थे कि मैं भारत में क्यों जन्मा हूं। इसके लिए आप साधुवाद देना चाहिए, आपको बजाइए ताली। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये बोलते हैं ना माइक बंद हो जाती है। अंजना जी, आप तो रिपोर्टर हैं, आपके जितने भी सहकर्मी हैं पार्लियामेंट में, कितने फोटोग्राफी वो लोग कर सकते हैं? कैमरा क्यों बंद हो रहा है? पूरे देश को जानना चाहिए। सार्वजनिक होइए ना। फोकस ऑफ कैमरा एक इंडिविजुअल के लिए होता है। अरे मास्क को दिखाइए, विपक्ष बात करने नहीं दे रहा है, अच्छी बात है तो दिखा दीजिए ना। ये नैन चक कहाँ है आपके? वो सिर्फ एक जगह केंद्रित हो जाते हैं। जहां तक बात है विपक्ष की, मैं बता देना चाहता हूं अंजना जी आपको फिर से, देश
लड़ रहा है मोदी शासन से, देशवासी लड़ रहे हैं मोदी शासन से। हमको ईडी सीबीआई किसी की परवाह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमने कर्म का निर्वाह किया है, और जो लोग गलत है उनको जेल में डालिए, बेल क्यों देना है? बांध दीजिए, बांध के ले जाइए, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन देश पिछड़ रहा है, इसके लिए आप चिंतन नहीं करेंगे। हम देश के साथ हैं। 2024 नहीं, 2023 में जो गठबंधन होगा वो देश का गठबंधन होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से कटक, बंगाल से खाड़ी तक हर जगह एक गठबंधन होगा, और वो गठबंधन सिर्फ एक होगा, सुधांशु जी, मोदी शासन को हटाने का, ये क्रूर शासन को हटाने का। आप ब्रिटिशों की बात करते हैं ना, ब्रिटिश के ऊपर हास्यास्पद होता है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत हंसते हैं आप लोग, लेकिन आप तो ब्रिटिश के काम कर रहे हैं। पूरे देश में डिवाइड एंड रूल आपने फैलाया। जितने ब्रिटिश के कानून जो खत्म हो गए थे वो आपने लागू कर दिए। ये कैसे होता है? आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बोलते पार्लियामेंट में बात करने नहीं दिया जाता। हम लोग बोलते हैं अरे सेक्शन 267 बोल के कुछ होता है ना, कितने बार मौका मिला। अच्छा, 2.5 घंटे का जो आपका जो डिबेट था ना 2020 में, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम था, वो तबलीगी जमात के ऊपर था। क्या मिला? कुछ निकला? कुछ पाया? कुछ तो खोजा ही होगा। कितने कब्र खोदेंगे आप? कब्र खोद खोद के आपने तो कुछ पाया नहीं। लेकिन 2021 जनवरी दावोस में, अरे मोदी है तो मुमकिन है, हमने जीत हासिल कर ली। और शर्म नहीं आई जब बंगाल में इलेक्शन हो रहा था और शमशान और कब्रिस्तान में तांडव हो रहा था। दिल्ली में हमारी माताएं श्वास लेते लेते मर गई, हमारे बेटे श्वास लेते लेते मर गए, मेरे भाई मर गए। तब क्या कर रहे थे आपके प्रधान प्रचारक? बंगाल में आके ऐसे खोज रहे थे। अरे मुझे शिकायत है, इतनी भीड़ कैसे आ गई? मानव जी, ये जो अब सत्ता पक्ष अड़ा हुआ है कि माफी मांगे राहुल गांधी, इस पर आपका क्या स्टैंड है पार्टी का? मतलब मैं तो बोलना चाहता हूँ, मैं तो एकदम सच बताना चाहता हूँ। पहले तो मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए और उनको इस्तीफा देना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। कि जिस देश को वो कोसते हैं कि भाई लोग जन्मे थे या वो कोस रहे थे कि मैं कैसे जन्मा हूं, और साथ ही साथ उनको पहले इस्तीफा दीजिए। ये जो बहरूपी बीजेपी वाले जो लोग हैं ना, भारतीय जलाओ पार्टी वाले लोग, बोलिए मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? ठीक है।